उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, यानी कि सीएम के शहर गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। 10:30 से 10:40 तक पुलिस की 100 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। गोरखनाथ मंदिर में ही आयोजित होगा स्कूटी रवाना होने का कार्यक्रम। 11 बजे से 12:30 तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करेंगे बैठक। गोरखपुर और बस्ती मंडल के कोविड-19 की तैयारियों का देखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रमुख सचिव, कमिश्नर, डीएम, सीएमओ सहित आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। 12:45 पर वापस गोरखनाथ मंदिर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:30 तक का समय सीएम योगी का किया गया आरक्षित। 2:40 पर सीएम योगी गोरखपुर से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। साथ ही वन महोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। पहली जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। वन महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने विगत वर्ष एक संकल्प लिया था कि प्रकृति और पर्यावरण दोनों के प्रति हम सबकी कोई जवाबदेही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत 4 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अभियान प्रारंभ किया था, पहले वर्ष 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी सरकार ने संपन्न किया। 2017 में, 2018 में 11 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। विगत वर्ष 2019 में 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का एक ही दिन में रिकॉर्ड बनाने का कार्य हुआ। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखा था कि 25 करोड़ वृक्ष एक दिन लगाएंगे, और आज कोरोना संकट के बावजूद जज्बा हो, टीम वर्क हो, तो यह भी संभव किया जा सकता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ देर पहले तक 25 करोड़ 75 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है, और यह 26 करोड़ तक पहुंचने की इसकी पूरी संभावना है। मैं वन विभाग, जो इसका नोडल विभाग था, जिन्होंने एक वर्ष के दौरान नर्सरी तैयार करना, वृक्षारोपण के लिए व्यापक पैमाने पर जगह जगह तैयारियां करना, जियो टैगिंग की व्यवस्था करना, और आज प्रातः काल से ही 6 बजे से ही ऑनलाइन आप एक एक जगह के दृश्य को देख सकते थे। एक दिन में कोरोना कालखंड के बावजूद, कोरोना के बावजूद, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, बच्चों को, बुजुर्गों को इस अभियान से दूर रखने का प्रयास हुआ, उस सब के बावजूद समाज के विभिन्न तबकों ने, उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों ने, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने, पर्यावरण के प्रति जागरूक विभिन्न संस्थाओं ने अपना योगदान देकर के आज 26 करोड़ वृक्षारोपण का एक नया रिकॉर्ड प्रदेश के अंदर बनाया है। मैं इसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं वन विभाग की अपनी पूरी टीम को, खासतौर पर वन मंत्री श्री दारा सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रयास करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय हो,
विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का सहयोग हो, इन सभी के सहयोग से इसको आज अचीव किया है। एक बड़ा कार्य है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हम लोगों ने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। हमने इन सबको जियोटेक किया है और देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं से हम इसका इंस्पेक्शन करवाते हैं, भौतिक सत्यापन करवाते हैं। विगत वर्ष 22 करोड़ जो वृक्षारोपण हम लोगों ने किया था, इस वर्ष हम लोगों ने देखा है कि इसमें 95% से अधिक वृक्ष जो लगाए गए थे वे सुरक्षित हैं। एक अच्छी दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। इस वर्ष जो सबसे अच्छा हो रहा है कि हम लोगों ने सहजन जो पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है, यह भी हर गरीब परिवार को देने का कार्य किया है। खासतौर पर उन परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, कुपोषण के शिकार हैं, या जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें दिए गए उनको एक दो पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया और उनसे भी हम लोगों ने न केवल पौधा लगवाया बल्कि उनके माध्यम से उसे सुरक्षित करने की भी गारंटी ली गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले किसानों से भी वृक्षारोपण करवाया गया और जिन किसानों ने फलदार वृक्ष लगाने में रुचि दिखाई उन्हें हमने मुफ्त में वृक्ष भी उपलब्ध करवाए हैं। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्र में और गोमती जी के भी तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम हमारा अभी अनवरत चलेगा और मेरा पूरा प्रयास होगा, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे सत्र में 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के एक बृहद महाअभियान का उत्तर प्रदेश के अंदर इस महाअभियान के तहत इतनी बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। प्रकृति और परमात्मा के प्रति जागरूक होने का एक नया संदेश भी है कि वृक्षारोपण महाअभियान कोरोना ने प्रकृति के प्रति और पर्यावरण के प्रति भी हम सबको बहुत कुछ सबक सीखने के लिए मजबूर किया है। तो स्वाभाविक रूप से एक स्वस्थ प्रकृति और पर्यावरण से ही एक स्वस्थ मनुष्य और एक स्वस्थ जीव सृष्टि के संरक्षण की हम परिकल्पना कर सकते हैं और कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं उन सभी को जिन महानुभावों ने इस पूरे अभियान में अपना योगदान दिया है उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। वन विभाग को और वन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, शासन से जुड़े हुए सभी विभागों को जिन्होंने बढ़ चढ़ करके रुचि ली है और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी मैं इस महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एसडीएम सदर समेत कलेक्टर के 7 लोग पॉजिटिव। जिलाधिकारी कार्यालय को किया जाएगा सील। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 217। एसडीएम समेत सभी कर्मचारियों को किया गया आइसोलेट। कोरोना काल में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है महाराजगंज से। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर वन महोत्सव के अवसर पर कृषि मंत्री सहित जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया वृक्षारोपण। औरैया में रविवार को एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण मिशन 2020 के लक्ष्य की पूर्ति हेतु फफूद नगर नहर के पास हवन पूजन कर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह, जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा,
जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनीति, प्रभागीय वन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसी साथ ही एसपी सुनीति के निर्देशानुसार जिले भर के प्रत्येक थाना कोतवाली में किया गया वृक्षारोपण। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर आ रही, जहां बहराइच के विकास खंड शिवपुर में सिद्धपीठ बाबा जंगलीनाथ मंदिर परिसर पर जोरों से जल अभिषेक कर रहे श्रद्धालु और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। क्षेत्रीय दरोगा अपने पूरे स्टाफ के साथ अपनी ड्यूटी को पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। विकासखंड शिवपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मसूद नगर बसथानवा के पास सिद्धपीठ बाबा जंगलीनाथ मंदिर पर सुबह से श्रद्धालुओं व भक्तों का तांता लगा हुआ है और कहा जाता है कि सिद्धपीठ बाबा जंगलीनाथ मंदिर बहराइच के बहुत मशहूर मंदिर है। इस मंदिर पर जो भी श्रद्धालु आता है, जल अभिषेक चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के मंदिर के पुजारी मुन बाबा ने बताया कि बहुत दिन पहले यहाँ एक जंगल था। जंगल में 5 पांडव यहाँ आए हुए थे और रहते थे। तब उन्होंने ही इस भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना किया था। उसके बाद बहुत बड़ा घना जंगल था। इस जंगल में गाय चरवा आते थे, वो गायों को चलाते थे। अचानक कई लोग बैठे थे और देखा कि एक काला पत्थर ऊपर निकला हुआ है। फिर वहां पर चरवाहा ने जाकर बंकस को काट कर लाया और उस पत्थर पर कूदने लगा। तभी देखा कि उस पत्थर में खून निकल रहा है। तभी तुरंत शोर मचाने लगा। शोर मचाने पर काफ़ी लोग पहुंचे और ग्रामीणों को सूचित किया गया। सभी लोगों ने देखा और वहां मंदिर की स्थापना ग्रामीणों द्वारा करवाया गया। तभी से आज तक सिद्धपीठ बाबा जंगलीनाथ मंदिर के नाम से कई जिलों में मशहूर है। जैसे आपको बता दें कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर, नेपाल कई जिलों के मशहूर सिद्धपीठ बाबा जंगलीनाथ मंदिर है। मंदिर के पुजारी मुन बाबा, राकेश गिरी, राम नरेश गिरी, भारत गिरी, सुंदर गिरी, राधेश्याम गिरी, मनीष गिरी जैसे गिरी, भोला गिरी, टिंकू गिरी, पंकज गिरी, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे पुजारी के रूप में देखभाल करते हैं। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी के साथ। आपका नाम क्या है? जयेश गिरी। मंदिर के आप कौन हैं? महंत है। मंदिर के आप महंत हैं। यहाँ की माहौल कैसा है? माहौल सावन का पहला दिन है, सोमवार का, और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से जल चल रहा है। विशेष भीड़ भी नहीं है और प्रशासन भी है, प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। अच्छा है। नाम क्या है? मेरा नाम मोहन बाबा है। हाँ। मैं सिद्धपीठ बाबा जंगलीनाथ मंदिर का महंत हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। आज पहला सावन का पहला सोमवार है। हमारे यहाँ सब छोटी जो है पूरी व्यवस्था है। हम जो भी करते हैं सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं और बढ़िया से जल चढ़ रहा है। सब चीज़ अच्छा चल रहा है और दूरी से तो सब लोग जो है जल चढ़ा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं सही हैं, कोई चीज़ हमारे यहाँ दिक्कत नहीं। शासन प्रशासन भी है? काफ़ी प्रशासन सब साथ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी ने पुलिस विभाग के महिला आरक्षियों के स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर गृह जनपद में 2 दिन के प्रवास पर आए हुए थे। वहीं प्रवास के आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग की महिला आरक्षियों को हीरो मोटो कार्प की कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत 100 स्कूटी गोरखपुर पुलिस के माध्यम से जनसेवा में समर्पित किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडीजी जोन
दावा शेरेपा, DIG रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर राजेश मोडक, D राव, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, SDM ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, RI उमेश दुबे मौजूद रहे। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ। हेलो हाँ हाँ इनका क्या नाम है? वो गोरखपुर की पहनी नजर रहेगी। जी बिल्कुल किस तरह से अपराधियों पर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिकारपुर नगर के अधिकांश राशन डीलर उड़ा है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जिम्मेदार अधिकारी बेखबर। बुलंदशहर शिकारपुर नगर में राशन डीलरों की दुकानों पर दिखी लंबी लंबी लाइन। नगर के अधिकांश राशन डीलर उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां और राशन डीलर न तो कार्ड धारकों के सैनिटाइजर से हाथ धुलवा रहे हैं और न ही मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं। कार्ड धारकों से अधिकांश राशन डीलरों की दुकानों पर दिखाई दी भीड़। राशन डीलर राशन देने में मस्त। राशन डीलर भूल गए कि कोरोना जैसी महामारी को। वहीं शिकारपुर SDM बार बार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, लेकिन नहीं हो रहा पालन। न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तभी लगाम लगेगी इनकी लापरवाही पर। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। उत्तर प्रदेश के चंदौली से बड़ी खबर है, जहां पर महिला कोतवाल का विधवा महिला के साथ दुर्व्यवहार, निजी टिप्पणी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। रायपुरा ग्राम की सुधा यादव ने न्याय की लगाई गुहार। खबर सकलडीहा कोतवाली, जहां पर सकलडीहा में महिला कोतवाल ने कार्यभार ग्रहण किया। महिला के साथ न्याय होगा, लेकिन यहां पर हो रहा है उलट। उप जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद दोनों पक्षों को आपस में बिठाकर समझौता कराने के आदेश के बावजूद भी विधवा महिला की अनदेखी से महिला ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है। मामला सकलडीहा कोतवाली के रायपुरा ग्राम सभा का है, जहां पर सुधा यादव, जिनके पति खुद इंस्पेक्टर थे और विभागीय होने के बावजूद भी महिला के हिस्से का कब्जा उनके पटीदारों के द्वारा किया गया। इसी मामले को लेकर सकलडीहा इंस्पेक्टर के व्यक्तिगत टिप्पणी तथा दुराग्रह की भावना से अनदेखी के मामले में महिला ने सकलडीहा कोतवाली के कोतवाल से पीड़ित होकर मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता मनोज गिरी के साथ। हाँ, अपना नाम बताइए। सुधा यादव। क्या मामला है आपका? ज़मीन का मामला है। मेरे यहाँ ज़मीन है, तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है जीतू, तो वो हमको नहीं दे रहा था। मेरा भी नाम है, तो मैं थाने में गई इसके लिए। तो पुलिस इंस्पेक्टर से हमने कहा कि मेरा मैडम ज़मीन का मामला है,
तो मेरा कब्जा करा दीजिए। बोली ये मेरा, तो फिर बोली, मैंने कहा कि मेरे पति ने 2 शादी की थी मैडम, तो पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो बोली अच्छा, पुलिस इंस्पेक्टर जब था तो बहुत मज़ा आया, फंसा ली, और अब मज़ा आ रहा जो गली गली घूम रही हो, और तुम्हारे जैसी औरतें ऐसी गली गली घूमती हैं, मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगी तुम्हारी, जाइए एसडीएम साहब के पास और ऑर्डर कराइए। मैं एसडीएम साहब के पास गई, एसडीएम साहब ने ऑर्डर किया कि समझौता के मतलब इन दोनों का करा के ज़मीन दिलाई जाए। उसके बाद मैं गई थाने में, तो फिर उन्होंने कहा कि चाहे पुलिस आएगी, जो हल्का के दरोगा हैं रमेश सिंह, तो वो आएंगे। तो रमेश सिंह आए तो स्कूल में मतलब बैठ के उस एक तरफा ही उस लड़के जीतू को बुला के पंचायत की, मुझे नहीं बुलाया, मैं इंतज़ार करती रही। उसके बाद मैं वो लड़का जो है मेरी ज़मीन में मतलब ट्यूबवेल चलाने लगा, तो मैंने रोका, तो उसने मेरे घर में घुस के उस लड़के ने मुझे गाली गलौज बहुत की। मैं फिर थाने गई, पुलिस बुलाया था मैंने रात में 100 नंबर, फिर मैं थाने गई तो वो इंस्पेक्टर ने गेट के ही बाहर से मुझे भगा दिया। बोली कि ऐसा है, आप अगर 100 नंबर पुलिस आज के बाद बुलाएंगी तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और आप कुछ भी नहीं जोत सकती हैं। उस लड़के जूतू से कहा कि जाओ तुम अपना ट्रैक्टर चलाओ, और मुझे भगा दिया गया। बस यही मामला। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले में पुलिस प्रशासन दिखा एक्शन में। कानपुर देहात में लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस और हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के बीच हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तब से लगातार पुलिस प्रशासन हिस्ट्री सीटर और टॉप 10 अपराधियों की खोज करने में लगी हुई है। कई जगह छापेमारी की जा रही है, तो वहीं पर पुखराया चौकी प्रभारी अतुल गौतम के द्वारा पुखराया कस्बे में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों के साथ साथ संदिग्ध लोगों की भी तलाशी ली जा रही है। बिना कागज, बिना हेलमेट और बिना मास्क वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता जंग बहादुर सिंह के साथ। हम जो कह रहे हैं वो सुन रहे हो, गलती तो हो गई, पकड़े जाता है अपराधी के चिकन बनाना आगे कट करो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रेमी युगल ने खाया जहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के राजघाट क्षेत्र में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाते हुए किया आत्महत्या। प्रेमिका की मौत, प्रेमी की हालत नाजुक। बता दें कि एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे ये प्रेमी युगल। प्रेम में जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे प्रेमी युगल, जिसके चलते उठाया यह बड़ा कदम। बुलंदशहर पुलिस के मुताबिक प्रेमी युगल एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। लड़की के घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे और लड़की की शादी कहीं और करना चाहते थे। बीती रात लड़की प्रेमी के घर पहुंची और दोनों एक दूसरे से बैठकर बातचीत की, फिर आत्महत्या जैसा संगीन फैसला ले लिया और जहर खाते हुए आत्महत्या की, जिसके बाद लड़की की मौके पर मौत हो गई और लड़के के परिजन लड़के को लेकर अलीगढ़ चले गए, जहां प्रेमी युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई करने की बात एसएसपी बुलंदशहर द्वारा की जा रही है। ये शव है बुलंदशहर के राजघाट इलाके में रहने वाली 17 साल की प्रेमिका का,
जिसने राजघाट में ही रहने वाले अपने प्रेमी युवक के साथ मिलकर देर रात को जहर खा साथ मरने का फैसला लिया था। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। ट्यूबवेल ने जहर खाया है, क्या पूरा मामला है सर? ये थाना नरौरा के राजघाट क्षेत्र में एक ही निषाद जात के लड़के और लड़की और जो आपस में एक दूसरे को प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की एक तो नाबालिग थी, दूसरा उसके परिवारीजन इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे। इस बात पे बीती रात लड़की लड़के के घर गई, जहां दोनों ने एक साथ जहर खाया। जब घर वालों को पता चला तो दोनों को पीएचसी ले गए डिवाई, जहां पर लड़की की डेथ हो गई। लड़के को उसके परिवारीजन अलीगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की।